मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरि गुरुब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्या तमं तमेव शरणं देव देव। सोमवार का व्रत चैत्र वैशाख श्रवण मार्गशीर कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारण इस व्रत को श्रवण मास में आरंभ करें। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें, पौंडोपचार से पूजन कर कम से कम एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। मंत्र से पहले ओम लगाने से यह मंत्र 6 अक्षरों वाला हो जाता है। इस मंत्र का जप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत 16 सोमवार तक करे, फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पति की कामना से यदि इसे कन्या करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग हैं जो आगे लिखी गई हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह वेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ भी शुभ कार्य करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की और चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इसी की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दुराचार के समय इस लड़के से बड़का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहना कर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा।
दोनों ने इसे हर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताने के बाद कान्हे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई, वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज सुनकर वे वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी सिंह ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती का बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञादि शुभ कार्य करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा थे। उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत अवगत की तथा बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी रानी अपने पुत्र को सही सलामत लौट आया देख बहुत खुश हुए। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।